1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो उसी स्थिति में रहेगा, उसको बदला नहीं जाएगा। इवन उसमें आगे बढ़ के ये कहा गया उस पर कोई केस मुकदमा भी चल रहा है वो भी सब इनवैलिड हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि आने वाले दिन में उस पर कोई केस मुकदमा भी नहीं होगा। तो इतनी सारी चीज़ें उस एक्ट में है जो खुले तौर पे हमारे संविधान का वो हिस्सा है। उस कानून को लेकर के अलग अलग तरीके से जो लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बहस कर रहे हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उस पर फिर पिटीशन डाला गया है, उसको लेकर उसकी सुनवाई भी होनी है कि उसको मौखिक तौर पे जो DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप मंदिर या मस्जिद या कोई भी धर्म स्थल को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको आप सर्वे करने के लिए मना नहीं किया गया है। लेकिन जो भी अकल रखते हैं, जो भी सेंस रखते हैं, उनका कहना है अगर आप कपड़ा बनाना नहीं चाह रहे हैं, सिलवाना नहीं चाह रहे हैं, तो आप नापी क्यों दे रहे हैं? आपकी वजह क्या है आपको उसको सर्वे कराने की? एक ज़माने में इस प्राचीन भारत में धर्म जो है स्टेट का टूल हुआ करता था। कोई साम्राज्य आते थे तो उसके बाद आप मौर्य समाज के बाद आप देखिए किस तरह से जो यहाँ बौद्ध थे उनका नरसंहार हुआ, बड़े पैमाने पे उनकी हत्याएं हुई। यह हमारी हिस्टोरिकल फैक्ट है। बड़े पैमाने पे उनके धर्म स्थल को तोड़ा गया। अभी कई साल पहले एक मंदिर के नीचे जो बौद्ध धर्म का अवशेष पाए गए कि वहाँ बौद्ध मंदिर था पहले। ये भी हिस्टोरिकल सच्चाई है। हमारा संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि एक कंट्री एक सेकुलर कंट्री है। उसका मतलब स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सबका अपना अपना धर्म होगा, धर्म निजी मामला होगा, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो भी राजा थे, महाराजा थे, जो फतह करते थे, वो धर्म उनका स्टेट का टूल हुआ करता था। उस अनुसार वो अपने फैसले लेते थे। लेकिन अब हमारा मुल्क 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा सेकुलर कंट्री है, जिसमें संविधान सबसे बड़ा हमारा हथियार है, संविधान सबसे बड़ा औजार है और इसी के मुताबिक देश चलेगा। और संविधान में साफ तौर पे कहा गया है कि 1947 के बाद कोई भी धर्म स्थल की तब्दीली नहीं होगी। तो नहीं होगी मतलब नहीं होगी। तो इसकी रक्षा सुरक्षा करना, इसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उनके जो है सही अंदाज में सर्वे का दरवाज़ा खोल के तो उन्होंने देश में अलग अलग लोगों को, जो अलग अलग फेथ के लोग हैं, उसके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कल होके बुद्धिस्ट जाएंगे कि हमारे यहाँ पहले बुद्ध का मंदिर था इसके नीचे, तो मंदिर को भी खुदवाइए। गुरुद्वारा भी कोई जा सकते हैं, यहाँ पर कोई दूसरे धर्म स्थल के होंगे। तो इस तरह से देश का माहौल बिगड़ेगा। हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। हमारा मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे, देश को रीजन के तरीके से आगे बढ़े। धर्म निजी मामला है, हम किस धर्म के हैं, वो किस धर्म से हैं, आप किस धर्म से, आप अपने हिसाब से अपना जो है काम करिए, अपने धर्म को मानिए, अपने पढ़ाई करिए, लेकिन स्टेट का मामला नहीं है। तो इस तरह के जो लोग धार्मिक चीज़ों को फैलाते हैं कि वर्शिप एक्ट कुछ नहीं है, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही वो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा मुल्क हमारा कानून से चलेगा। और जो कानून बनाया है हमारे पुरखों ने, इस देश के जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने खून पसीने बहाए, जिन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, और फिर उसके बाद जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश का संविधान बनाया। और फिर बाद में भी जो देश के लिए अच्छा होगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, सबको समानता का अधिकार किस तरह से मिलेगा, उस चल पाए, इस हिसाब से कानून बनाया हुआ है।